हाय। 3 सितंबर 2024 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मंगोलिया का दौरा किया था। इस दौरे में मंगोलिया ने पुतिन का रेड कार्पेट के साथ स्वागत किया था। उन्हें 2 बार गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मंगोलिया पर पैर रखते ही तुरंत पुतिन अरेस्ट हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे अरेस्ट होने के बजाय उल्टा प्लेन से उतरते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ वेलकम किया गया, जिसके कारण वेस्टर्न मीडिया और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज मंगोलिया से बहुत नाराज हैं। एक सेकेंड, पुतिन का अरेस्ट? तो बात यह है, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हुए चाइल्ड डिपोर्टेशन के जुर्म में 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसका मतलब पुतिन किसी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर स्टेट का दौरा नहीं कर सकता। अगर वे ऐसा करते हैं तो उस कंट्री द्वारा पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाएगा। खैर, आपको शायद पता होगा, आज से ठीक 1 साल पहले ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था ब्रिक्स समिट के दौरान। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के एक मेंबर स्टेट होने के कारण साउथ अफ्रीका को ये आदेश दिया गया था कि पुतिन जोहानिसबर्ग पे कदम रखते ही तुम उसे अरेस्ट कर लो। साउथ अफ्रीका एक तरह से आगे कुआ पीछे खाई वाली सिचुएशन में पड़ चुका था। बाद में पुतिन की जगह पर सेर्गी लाव्रोव इस समिट को फिजिकली अटेंड किया था। पुतिन इस समिट को वर्चुअली अटेंड किया था। नाउ कमिंग बैक टू मंगोलिया। अब क्योंकि मंगोलिया भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अनदर सिग्नेटरी स्टेट है लाइक साउथ अफ्रीका, इसीलिए इस विजिट से पहले मंगोलिया को भी बिल्कुल सेम ऑर्डर दिया गया था, बट मंगोलिया ने इस ऑर्डर को मिडिल फिंगर दिखा दिया। अब मंगोलिया के ऐसा करने के पीछे एक कारण है, उसी को अभी हम डिस्कस करेंगे, सो लेट्स गो। दरअसल मंगोलिया दिखने में ही बड़ा लगता है, इसकी आबादी आर्मेनिया के समान है। ये छोटा सा देश इन 2 जायंट्स के बीच में ऐसे दब चुका है जैसे 2 ब्रेड के बीच में जैम। ए स्मॉल डेमोक्रेटिक नेशन इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 जायंट न्यूक्लियर पावर्ड ऑटोक्रेटिक कंट्रीज। सो मंगोलिया कभी भी रशिया चाइना के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। ये कुछ लोगों के भेजे में क्यों नहीं घुसता, ये तो कॉमन सेंस की बात है। मंगोलिया का अगर आप ट्रेड वॉल्यूम देखो तो मेजोरिटी ट्रेड वो चाइना रशिया के साथ ही करता है। मंगोलिया ऑयल और गैस के लिए रशिया पर हेविली डिपेंडेंट है। रशिया और चाइना मंगोलिया के माइनिंग सेक्टर पर हेविली इन्वेस्ट करते हैं। अरे पुतिन भी इसी कारण से मंगोलिया आया था, मंगोलिया के थ्रू रशिया से चाइना तक एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए। अब बेचारा मंगोलिया, एक लंबे समय से रशिया चाइना के वसाल स्टेट रह चुका देश, आज अपने 2 जायंट नेइबर पर से अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एक थर्ड नेइबर पॉलिसी अपनाया है, जिसके तहत वो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत जैसे डेमोक्रेटिक देशों के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन कर रहा है। आप ही बताओ, ऐसे नरक समान जियोपॉलिटिकल लोकेशन पर स्थित होने के बावजूद ऐसा डिप्लोमेटिक अप्रोच रखना कोई आम बात थोड़ी है। मंगोलिया शुड बी प्रेज्ड फॉर दिस, बट तारीफ के बजाय कुछ लोग मंगोलिया को प्रोसिक्यूट करने की बात कर रहे हैं। मान लो आईसीसी का ऑर्डर मानते हुए पुतिन के उलान बातर एयरपोर्ट पर कदम रखते ही मंगोलिया उन्हें गिरफ्तार कर लेता। इसके बाद जो जो चीजें मंगोलिया के साथ होता, क्या आप उसे संभालते? पता है, 1 साल पहले दिमित्री मेदवेदेव ने क्या धमकी दी थी? तो अगर रशिया मंगोलिया पर एक फुल स्केल इन्वेशन लॉन्च कर देता, तब क्या आपका कोई इंस्टीट्यूशन बचाने आता मंगोलिया को?